नमस्ते। जब हम कॉलेज में थे उन दिनों सबसे फेमस गाना कभी तो नजर मिलाओ गाने वाले सिंगर अदनान सामी। 2-3 साल इसलिए न्यूज में रहे कि सबसे तेज पियानो बजाते थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए। तेरा चेहरा जब नजर आए और फिर सडनली इनका एक चेहरा नजर आया हम लोगों को उस जमाने का, आज भी हम भूल नहीं सकते। ये एकदम से पतले हो गए थे, ये से ये बन गए थे। हम सब हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन दिनों इंटरनेट था नहीं इस लेवल पर, तो हमें न्यूज़पेपर में पता लगा कि इन्होंने लाइपोसक्शन कराया है। लाइपोसक्शन क्या होता है? लाइपोलिपिड से बना है। लाइपोसक्शन में क्या करते हैं, जो मोटा आदमी होता है उसकी जो स्टबन फैट होती है, यहाँ की जो चर्बी होती है उसको स्टबन फैट कहते हैं। यहाँ की जो होती है ये वाली चर्बी हटती नहीं है जल्दी से। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, आदमी को एनेस्थीसिया देके, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जनरली, लिग्नोकेन वगैरह, लिडोकेन वगैरह, और उसके फैट में ऐसे मानो छेद करके, ये मान लो उसके पेट की लेयर है, ठीक है, मसल्स है, फेसिया है, फैट है, स्किन है। तो क्या करते हैं, इमेजिन कीजिए, बेटा पेन देना एक बार। ये जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो तीखा है एकदम। तो क्या करते हैं, उसकी स्किन के नीचे मसल्स के ऊपर फैट की जो लेयर है ना, उसके अंदर उसको घुसा देते हैं ऐसे, और घुसा के और उसको ऐसे 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 करते हैं और लिक्विड डालते रहते हैं। ऐसा लिक्विड जो फैट को मेल्ट करता है, और इसके पीछे एक ट्यूब लगी होती है जो फैट को चूस लेती है। तो ये पतला करने का एक तरीका था जो अमीर लोग काम में लिया करते थे, इसको लाइपोसक्शन कहते थे। अब फिर उसके बाद अब एकदम से आपने देखा होगा कि फोटो आने लग गए और अखबारों में हर जगह न्यूज आ रखी है, आ गया ओजेम्पिक, आ गया ओजेम्पिक, मतलब न्यूज चैनल पे भी चल रही है। कोविड की वैक्सीन का जितना चर्चा था उतना ही चर्चा इसका है, ओजेम्पिक आ गया भारत में, ओजेम्पिक आ गया भारत में। जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेटा लिख के ले लो, क्वेश्चन बहुत जगह आने वाले हैं। बिकॉज जब कोविड की वैक्सीन आई थी तो 3 साल तक आईएएस में, स्टेट सिविल सर्विसेज में, और यहां तक के कांस्टेबल तक के एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे कि कौन सी वैक्सीन किसने बनाई है और ये कैसे काम करती है। ऐसे ही ओजेम्पिक जो है उसका अब आने लग गया करण जौहर, कि भाई करण जौहर का चेहरा ये था, अब करण जौहर इतने फिट हो गए हैं। तो फिट हुए हैं या क्या, कैसे हुए हैं, इस पे अपन बात करने वाले हैं अभी। तो आज के सेशन में हम बड़ी इजी लैंग्वेज में ये समझेंगे कि ओजेम्पिक कैसे काम करती है, प्लस ओजेम्पिक के कुछ साइड इफेक्ट्स की भी बात करेंगे, प्लस ये भी बात करेंगे कि आप में से कोई अगर प्लान कर रहा है वेट घटाने के लिए ये लेने का, तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बात। तो अभी बात चल रही है कि बहुत सारे लोग हैं, ये मैं नाम इनका पता नहीं है कौन है ये साहब, लेकिन इनका भी मेरे को मिला फोटो जब मैंने डाला कि सेलिब्रिटीज डिक्रीजिंग वेट लॉस, तो ये भी कोई सेलिब्रिटी होंगे, मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, अब देखो वेट लॉस की बात जब आती है तो क्या आता है दिमाग में, आदमी कहेगा भी स्मार्ट ईटिंग, कि मैं कैलोरी कम लूंगा। ठीक है, जैसे मैं मान लो मेरे को कोई कहे कि भी आपको वजन घटाना है, क्या करोगे, मैं कहूंगा यार देखो मेरे बस की है नहीं, वो वजन घटाने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे, घी बंद करना पड़ेगा, दूसरा गुड़ बंद करना पड़ेगा, मेरे से दोनों ही बंद नहीं होते। ठीक है, बट अगर मुझे करना है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, मेरे को कैलोरी कट करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका होता है कि भाई एक्सरसाइज शुरू कर दो, कैलोरी खर्च ज्यादा करने लग जाओ, सबको पता है। हेल्दी हैबिट रखो, अच्छे से सो, अपने आप को मॉनिटर करके रखो, ये तरीके होते थे। अब लोग कह रहे हैं हमको ये नहीं करना, इंजेक्शन लगाना है। एक इंजेक्शन लगाओ, वजन कम होना शुरू। एक इंजेक्शन लगाया, आदमी आज मोटा है कल पतला दिखना शुरू। अब बात आती है इस इंजेक्शन में ऐसा क्या चीज है, अब इसको अपने को देखना है। तो इंजेक्शन का नाम है ओजेम्पिक। यहीं से बात शुरू हो जाती है कि ओजेम्पिक जो है कैसे काम करता है। तो सबसे पहली चीज जो अपने को याद रखनी है, ओजेम्पिक का सॉल्ट क्या है। तो ओजेम्पिक का सॉल्ट, पहला यहीं से क्वेश्चन याद रखना है, सीमेग्लूटाइड है। अब बात आती है सीमेग्लूटाइड क्या चीज है और क्यों बनाया इसको, तो ध्यान से सुन लेना, सीमेग्लूटाइड। तो पहली चीज ये याद रखनी है आपको कि सीमेग्लूटाइड जो है, दिस इज एग्जांपल ऑफ GLP-1 एगोनिस्ट। GLP-1 एगोनिस्ट। नाउ व्हाट इज एगोनिस्ट? एगोनिस्ट होता है किसी के जैसा एक्शन दिखाने वाला, समथिंग विच इज एक्टिंग सिमिलर टू समथिंग। ठीक है, जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं, जो काम GLP-1 करेगा वही काम सेमेग्लूटाइड करेगा, तो सेमेग्लूटाइड एगोनिस्ट बन गया। दवाइयां जो होती है ना वो 2 टाइप की होती है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट जो उसी काम को बढ़ाए, एंटागोनिस्ट जो उसके अगेंस्ट काम करे, है ना। अपने को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लेके चलना है। तो कोई पूछे ओजेम्पिक में क्या है, सबसे पहली बात ये बतानी है, ओजेम्पिक में सेमेग्लूटाइड है। सेमेग्लूटाइड क्या है? सेमेग्लूटाइड GLP-1 एगोनिस्ट है, मतलब और इजी लैंग्वेज में तोड़ देता हूं, GLP-1 की तरह काम करता है। तो इसका मतलब यह है कि हम अगर यह पता लगा लें कि GLP-1 के क्या का काम है, तो हमें आराम से सेमेग्लूटाइड समझ में आ जाएगा, और ओजेम्पिक कैसे काम करती है हम बता देंगे। तो पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है GLP-1 के क्या काम है। तो GLP-1 क्या है भाई? GLP-1 एक हार्मोन है।
हार्मोन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो केमिकल सिक्रीट होते हैं, जो बॉडी की जो एक रिदम है, बॉडी की जो एक रिदम नहीं कहूंगा मैं, होम्योस्टेसिस या कीमियोस्टेसिस जो है उसको मेंटेन रखते हैं, दैट दे आर कॉल्ड हार्मोन्स। तो ये एक हार्मोन है। अगर ये हार्मोन है तो इसका सिक्रीशन कहां से होता है? सिक्रीशन तो याद रखना, GLP-1 जो है इसका सिक्रीशन होता है हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी इंटेस्टाइन में होती हैं स्पेशल टाइप की सेल्स, एल सेल्स। एल सेल से सिक्रीट होता है GLP-1। तो GLP-1 क्या है? एक हार्मोन है, सिक्रीट कहां से होता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी आंत। अब फिर क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि साहब छोटी आंत या बड़ी आंत? तो मेन तो ये निकलता है इलियम से, और इलियम आपको पता होगा, ठीक है, डिओडिनम, जुजिनम, इलियम छोटी आंत का पार्ट है। कुछ सेल्स जो हैं कोलन तक भी मिलती हैं, बट मेन ये इंटेस्टाइन आपको याद रखना, छोटी इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से निकलता है। फिर अगली चीज आती है कि जो GLP-1 है इसका नाम GLP क्यों पड़ा? तो GLP का पूरा नाम है ग्लूकागॉन लाइक P फॉर पेप्टाइड 1 हार्मोन। दिस इज कंप्लीट नेम ऑफ GLP-1। ठीक है सर, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। जैसे मुझसे किसी को मिलवाना है तो ऐसे मिलवाएंगे कि सर ये धर्मेंद्र सर हैं, ये प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, जो पढ़ते हैं उनको पढ़ाई कराते हैं, और आजकल यूट्यूब पे भी आते हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया कि ठीक है साहब। अब बात आती है, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा कि सर थोड़ा और बताओ सर के बारे में। तो थोड़ा और बताओ में आएगा कि भाई ये कैसे पढ़ाते हैं, काम की बात तो यही है ना। तो ठीक ऐसे ही अब काम की बात आती है कि GLP-1 करता क्या है। तो याद रखिए GLP-1, अब इसको समझने के लिए मैं यहां आपको एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम, ऐसे नहीं पूरा बनाएंगे अपन, उसमें 3 ऑर्गन में बनाऊंगा यहां पे। सबसे पहले आपको याद रखना है हमारा ब्रेन, दूसरे नंबर पे हमारा जो गैस्ट्रिक ट्रैक होता है, GI ट्रैक, उसके अंदर स्टमक, स्टमक से जुड़ी हुई एक ग्लैंड होती है, पिस्टल जैसी सी स्ट्रक्चर होती है, हेड होता है, टेल होती है, जिसको हम बोल देते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। हिंदी में स्वर संधि का उदाहरण है अग्नि प्लस आश्य अग्नाश्य, आम प्लस आश्य आमाश्य। जस्ट जोकिंग, कल जाके हिंदी वाले सर से भिड़ मत जाना। ये है स्टमक, ठीक है। और यहां पर मैं बना देता हूं इंटेस्टाइन का, मान लीजिए दिस इज ड्यूडिनम, जुजिनम, डिओडिनम, जुजिनम एंड इलियम। इलियम के अंदर कौन सी सेल्स? इलियम में है एल सेल्स। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है, एल सेल से निकलता है GLP-1। ये है हमारा हीरो आज की मूवी का, GLP-1, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। अब GLP-1 निकलते ही 3 जगह काम करेगा। सबसे पहला काम GLP-1 क्या करेगा? GLP-1 जो है ये पेनक्रियाज पे जाता है। पेनक्रियाज मतलब हमारा आमाशय। आमाशय जो है इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर को लेके होता है। तो हमारा जो आमाशय होता है, अगर उसका डायग्राम मैं बनाऊं तो कुछ कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें ऐसे सेल्स होती है बिखरी हुई ऐसे। तो ये जो होती है इनको बोल देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी वाले बच्चे जो हैं इसको ऐसे याद रखें, लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहते हैं इनको, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। इनके अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है अल्फा सेल्स, एक होती है बीटा सेल्स, और एक होती है डेल्टा सेल्स। जो बीटा सेल्स है, याद रखना, बीटा सेल्स वही सेल्स हैं जिनसे निकलता है इंसुलिन। याद होगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारी बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन बदल देता है ग्लाइकोजन में, और फिर ग्लाइकोजन को बॉडी भेज देती है मसल्स में, और ग्लाइकोजन को बॉडी भेज देती है ब्रेन में, लिवर में, अलग अलग जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो मेरी बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज आती है ब्लड में, उसको इंसुलिन कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। इंसुलिन कहां से निकलता है? बीटा सेल से। बीटा सेल कहां होती है? अग्नाशय नाम के एक ऑर्गन में, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। और अग्नाशय कहां होता है? हमारे यहां पे, ये जो है ना, यहां पे ऐसे हाथ लगाना ऐसे, तो यहां वी बनता है उल्टा। यहां तो सीधा वी बनता है और यहां उल्टा वी बनता है। तो जो उल्टा वी है ना, इसके यहां पे इस जगह पे स्टमक है, और इसके पीछे ही बैठा है कौन? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में सेल्स हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। बीटा सेल से निकल रहा है इंसुलिन, इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है, ग्लाइकोजन जाके मसल, ब्रेन, लिवर में डिपॉजिट हो रहा है। अल्फा सेल्स जो है, अल्फा सेल से निकल रहा है
ग्लूकागोन हार्मोन। ये जीएलपी 1 नहीं है, ये ग्लूकागॉन है। जीएलपी का नाम है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, वो स्ट्रक्चर में ग्लूकागॉन जैसा है लेकिन यहां निकल रहा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है। तो जब ग्लूकोज बढ़ाना है ब्लड में तो ग्लूकागोन आएगा, जब ब्लड से ग्लूकोज हटाना है तो इंसुलिन आएगा। इसीलिए जिनके इंसुलिन की कमी होती है उनकी बॉडी में ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा रहता है तो उसको डायबिटीज कह देते हैं। अब ध्यान से सुनना, पिक्चर का हीरो कौन था? जीएलपी 1। तो अब इंटेस्टाइन से एल सेल्स से निकला कौन? जीएलपी 1। जीएलपी 1 जैसे ही ब्लड से होके आता है हमारे पेनक्रियाज के पास, पेनक्रियाज में आते ही ध्यान से सुनना, बीटा सेल्स को बोलता है उठो 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 उठो, और डेल्टा अल्फा सेल्स को बोलता है सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो दैट मींस जीएलपी 1 ग्लूकागोन का लेवल तो करेगा कम और इंसुलिन का लेवल बढ़ाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा इंसुलिन का लेवल। अब जैसे इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, ध्यान सुनना, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ते ही जितनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो सारी की सारी ग्लाइकोजन में बदलनी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से जो जीएलपी 1 है वो डायबिटीज में हेल्पफुल है। अभी सुनते जाना, पहला काम किया इसने, ये आया आके इसने ये बोला कि भाई तुम तो सो जाओ और तुम जाग जाओ, कि ठीक है साहब, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन कर रहा है। दूसरे नंबर पे अब ये जाएगा स्टमक के पास। स्टमक के लिए अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये स्टमक के पास मूव करेगा, ये स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक मतलब ये जो थैला, तो जब हम खाना खाते हैं ना तो सबसे पहले उसी थैले में जाके भरता है खाना। यहाँ पे 3 से 4 घंटे लगते हैं डाइजेशन में, यहां भरा रहता है खाना। अब जिन लोगों का स्टमक, अब जैसे इतना बड़ा स्टमक है किसी का, तो कोई आदमी तब तक खाता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। पेट का मतलब ये नहीं है इंटेस्टाइन नहीं भरी, इंटेस्टाइन तो हो सकता है 20 साल के खाने से भी नहीं भरे। ये जो स्टमक है ना, ये भर गया तब आपको लगता है पेट भर गया, अभी अब पेट में जगह नहीं है। तो पेट मतलब स्टमक, तो अब स्टमक में जगह नहीं है। स्टमक ये मैसेज भेजता है ब्रेन को कि भाई बस कर जा। अब एक आदमी रोटी खा रहा है, तो 12वीं रोटी खाने के बाद अगर उसके स्टमक से मैसेज गया ब्रेन को कि बस कर, तो वो 12 रोटी खा के कहेगा बस। अब कईयों को क्या होता है, ब्रेन सिग्नल ही नहीं देता या सिग्नल बहुत लेट देता है, तो वो लोग देखा होगा पूरे घर वालों के लिए जो आटा बनाए अकेले ही खा जाएंगे सारी रोटी। वो क्यों है? रीजन, उनको स्टमक को फुलनेस की फीलिंग ही नहीं आ रही। इसके पीछे वजह क्या होती है? तो हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में 2 टाइप के न्यूरॉन होते हैं जो फूड से रिलेटेड होते हैं, एनपीवाई और पीओएमसी। ध्यान सुनना, ब्रेन में 2 टाइप के न्यूरॉन है, एक है एनपीवाई और एक है पीओएमसी। ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो जो एनपीवाई न्यूरॉन्स हैं, ध्यान से सुनना, जब आपको यह लगता है कि आपको भूख लगी है तो आपके ब्रेन में एनपीवाई न्यूरॉन्स है, उनमें खुजली आ रही है, वो कह रहे खा कुछ खा कुछ। तो कई बार ऐसा होता है, आदमी जब स्ट्रेस में होता है ना तो एनपीवाई न्यूरॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके, तो देखना वो आदमी और कुछ नहीं करेगा, तो हल्दीराम की भुजिया का पैकेट खोल के बैठ गया, 400 ग्राम भुजिया अकेले ही खा गया बैठे बैठे। रीजन, एनपीवाई न्यूरॉन्स। कई बार जब आदमी का मूड ऑफ होता है तो अननेसेसरी बिना खाना खाए भी उसके पीओएमसी न्यूरॉन एक्टिव हो गए। पीओएमसी न्यूरॉन क्या बोलते हैं? पीओएमसी न्यूरॉन का काम है भैया पेट भर गया और मत खाओ। तो मतलब पीओएमसी न्यूरॉन ब्रेन के अंदर ये मैसेज देते हैं कि टंकी फुल, टंकी फुल मतलब ये स्टमक फुल, और एनपीवाई ये मैसेज देता है कि टंकी खाली, भरो इसको। तो जिस आदमी को ज्यादा भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, उसकी गलती नहीं है, उसके एनपीवाई की गलती है। कोई बच्चा घर में ऐसा है जो 10 लोगों का खाना अकेला खा रहा है, तो उस बच्चे की गलती नहीं है, उस बच्चे के एनपीवाई न्यूरॉन ज्यादा एक्टिव है। कोई आदमी ऐसा है जिसको खाना ही नहीं खाया जा रहा है, रीजन उसका पीओएमसी ज्यादा एक्टिव है। एक हेल्दी आदमी कोई है, स्वस्थ आदमी जो 7-8 रोटी खा के जिसको लग रहा है कि हाँ भी अब और नहीं खानी, समझ जाओ उसका पीओएमसी और एनपीवाई दोनों सही काम कर रहा है। तो अब होता क्या है, जीएलपी क्या करता है, जीएलपी स्टमक में जाएगा और स्टमक को बोलेगा डिलेड पेरिस्टालसिस। डिलेड पेरिस्टालसिस का मतलब धीरे धीरे काम करो, कि क्यों, अभी सुबह जो खाना खाया है उसको 4 घंटे की बजाय 8 घंटे तक यहीं रखो। तो स्टमक भरा हुआ रहेगा तो आदमी को यह फीलिंग आएगी कि हां पेट भरा हुआ है। यही जीएलपी ब्रेन में जाता है जाके और पीओएमसी को एक्टिवेट कर देता है, एनपीवाई को सुला देता है, मतलब आदमी को भूख कम लगेगी। तो इसका मतलब जीएलपी जो है, अभी तक ओजेम्पिक पे नहीं आया हूं मैं ओजेम्पिक जिसको देख के बना है उसकी बात कर रहा हूं। जीएलपी इंटेस्टाइन से निकलता है, कौन सी सेल से? एल सेल से निकलता है। जीएलपी पेनक्रियाज में जाता है, किसको जगाता है? इंसुलिन को जगाता है, उठो 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 कुंभकर्ण उठो, जाओ जाके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो। फिर दूसरी बात हमने करी, जीएलपी स्टमक में जाता है, स्टमक को बोलता है क्या जल्दी है, आगे नहीं भेजना खाना, धीरे धीरे चलो, हल्लू हल्लू, स्लो स्लो।
है ना, ठंड रख काका किधर पज जाए, ठीक है, धीरे 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 चलाएगा उसको, ठीक है। अब स्टमक जो है वो धीरे खाली होगा, पेनक्रियाज में इंसुलिन ज्यादा है, ग्लूकागोन कम है, और ब्रेन में जाके कौन से वाले पीओएमसी जो न्यूरॉन्स थे जो हमें ये फील कराते हैं पेट भर गया, उनको जगा देता है। ये सारे काम किसके हैं भाई? ये जीएलपी के काम है। और जीएलपी बॉडी में बन रहा है, तो फिर हमें जरूरत क्या थी इंजेक्शन बनाने की? क्यों हमने ये इंजेक्शन बनाया? अब ध्यान से सुनना। GLP-1, GLP-1 है पिक्चर का हीरो। ये है GLP-1, ये है हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो, इंटेस्टाइन की एल सेल से निकला हीरो। GLP-1 आ रहा है, आके तुमको बोल रहा है डार्लिंग तुमको मोटा होने से बचाने के लिए अपुन आया है। अब जीएलपी का एक दुश्मन भी है, कौन है? इसी बॉडी में एक दुश्मन है जो बहुत खतरनाक है और जीएलपी को देखते ही मार डालता है वो दुश्मन। वो जो दुश्मन है उसका नाम है DPP-4, डाई पेप्टाइड पेप्टिडेज। DPP-4 क्या करता है? ध्यान से सुनना। DPP-4 ने सुपारी ले रखी है जीएलपी की, बॉडी में जीएलपी दिखते ही DPP-4 उसको मार डालता है। इस वजह से जो GLP-1 है बॉडी में जो बनता है वो कुछ मिनट तक ही इफेक्टिव रहता है बॉडी में। इसकी हाफ लाइफ जो है, अभी हाफ लाइफ भी बताता हूं, वो अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट होती है। मेडिकल साइंस में हाफ लाइफ में हम लोग क्या नापते हैं कि कोई भी दवाई, कोई भी केमिकल जो बॉडी के अंदर है वो कितनी देर तक 50% एटलीस्ट प्लाज्मा के अंदर एक्टिव रहेगा, अपनी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसका 50% कहां तक एक्टिव रहेगा, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो जीएलपी बहुत अच्छा है। जीएलपी हमें पेट भरने का एहसास कराता है, जीएलपी हमें शुगर से बचाता है, बट जीएलपी 2 ही मिनट में मारा जाता है जैसे ही उस पर नजर पड़ती है DDP-4 की। DPP-4 इज व्हाट? डाईपेप्टाइड पेप्टिडेज 4। अब होगा क्या? जीएलपी मर रहा है, तो साइंस ने एक काम किया। साइंस ने, ध्यान से सुनना, GLP-1 जैसा ही काम करने वाला एक मॉलिक्यूल बना लिया और जिसका नाम है सेमीग्लूटाइड। तो मतलब सेमीग्लूटाइड क्या है? सेमीग्लूटाइड वो GLP-1 है जिस पर DPP-4 काम नहीं करेगा। तो GLP-1 वाले काम सारे होंगे, बट अब उसके कामों को रोकने के लिए जो DPP-4 आ रहा था वो अब नहीं आ सकता। तो होगा क्या? जो सेमीग्लूटाइड है इसकी हाफ लाइफ हो गई अप्रोक्सीमेटली 7 डेज। 7 दिन तक अब वो सारे असर रहेंगे। क्या क्या असर रहेंगे? ब्रेन को लगेगा पेट भरा हुआ है, पेट को लगेगा मैं भरा हुआ हूं। कुछ खा लोगे तो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा, मतलब होता है ना, एक रोटी खाई है वो यहीं पड़ी है कलेजे पे ही, दोबारा भूख ही नहीं लगेगी, खाना खाने का मन ही नहीं होगा। और पेनक्रियास जो है उसमें कंटिन्यू इंसुलिन 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 बनेगा खूब सारा। तो होगा क्या? आदमी की फैट जो है वो काम में आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आदमी कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना बजट वाले के अंदर, ट्रेड वाले में, कि ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, बॉडी भी ऐसे ही चलती है। खा कम रहे हो, खर्च ज्यादा रहे हो, तो यू आर कैलोरी डेफिसिट, और कैलोरी डेफिसिट जैसे ही हो जाओगे तो आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को काम में लेगी, फैट को काम में लेगी, प्रोटीन को काम में लेना शुरू कर देगी। तो इस वजह से आदमी का वेट लॉस होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मुझसे कोई पूछ ले आधी रात को भी कि बताओ जो सेमीग्लूटाइड है या जो ओजेम्पिक है वो कैसे काम करती है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना, ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ रिवाइज कर लेना हो सके तो, कि सेमीग्लूटाइड GLP-1 की तरह काम करती है। GLP-1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है। कहां से निकलता है? हमारी छोटे वाली आंत के अंदर एल सेल्स होती है, उनसे निकलता है। क्या करता है GLP-1? GLP-1 पेनक्रियाज में जाता है, बीटा सेल्स को बोलता है इंसुलिन बनाओ और ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हटाओ, नंबर 1। नंबर 2, पेनक्रियाज में ही ग्लूकागोन को बोलता है आप कम हो जाओ, सो दैट ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाए। दूसरा काम GLP क्या करता है? GLP स्टमक में जाता है और स्टमक की एम्प्टिंग जो है, स्टमक का खाली होना जो है, उसको स्लो करता है। और तीसरा काम, GLP कैन क्रॉस द BBB। व्हाट इज BBB? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर होता है, हर चीज ब्लड से ब्रेन में नहीं जा सकती, उस बैरियर को क्रॉस करता है। उस बैरियर को जब ये क्रॉस करता है तो ये ब्रेन के अंदर वहां पहुंच जाता है, विच इज द सेंटर ऑफ सेटाइट। सेंटर ऑफ सेटाइट मतलब हमें जहां से भूख लगेगी, हमारा जहां से पेट भरेगा। सेंटर ऑफ सेटाइट में 2 टाइप के न्यूरॉन्स है, मैंने आपको बताया, NPY न्यूरॉन्स एंड POMC न्यूरॉन्स। POMC न्यूरॉन्स जो है वो हमें ये फील कराते हैं पेट भर गया, और जो दूसरे वाले न्यूरॉन्स है जिनको NPY न्यूरॉन कहते हैं वो हमें ये फील कराते हैं हम भूखे हैं। तो ये GLP ब्रेन में जाके NPY न्यूरॉन्स को बोलता है सो जाओ, और जो POMC न्यूरॉन्स उनको कहता है जग जाओ भाई। जैसे POMC न्यूरॉन्स जग जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है हमारा पेट भर गया। ये GLP का काम था। अब GLP क्या
कि क्या समस्या है। जीएलपी बहुत अच्छा है, वेट नहीं बढ़ने देगा, हमारी बॉडी में ही बन रहा है, बट जीएलपी जैसे ही बनता है 2 मिनट में ही मारा जाता है। कौन मार रहा था उसको? मैंने आपको बताया DPP-4 जो है मर्डरर है। किसको मार रहा है? GLP-1 को मार रहा है। तो इन कंपनी वालों ने क्या किया? इन्होंने GLP-1 जैसा एक केमिकल लैब में बना लिया जिसका नाम है सेमीग्लूटाइड। सेमीग्लूटाइड जो है वो GLP-1 जैसा है, GLP-1 नहीं है। बॉडी के जैसा है बट बॉडी का नहीं है, बाहर से आया है। तो मैं ये बोल सकता हूं सेमीग्लूटाइड इज अ सिंथेटिक GLP-1 एगोनिस्ट। व्हाट इज एगोनिस्ट? जो उसके जैसा ही काम करे। जैसे कल को मेरा बेटा यहां आके पढ़ाने में इस तरह से हेल्प करने लग जाए कि मेरे काम को और इजी कर दे या मेरे ही जैसा काम कर दे, तो वो एगोनिस्ट है। अगर कोई उसके अगेंस्ट चल रहा है, दैट इज एंटागोनिस्ट। तो सेमीग्लूटाइड इज GLP-1 एगोनिस्ट which is chemically और artificially prepared in the laboratory। अब यहीं से बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई इतना अच्छा है, फैट लॉस हो रहा है, सब कुछ है, एकदम से वजन गिर जाएगा, आदमी पतला हो जाएगा, है ना? तो फिर शुड आई टेक इट? मैं क्यों नहीं ले रहा हूं? आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, ये बॉडी जैसा है, बॉडी का नहीं है। ध्यान सुना, ये बॉडी जैसा है, बॉडी का नहीं है। दूसरी बात, कोई भी दवाई जब मार्केट में आती है, लॉन्च जब होती है, तो ठीक है उसके ट्रायल्स होते हैं, एनिमल ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होते हैं, कंट्रोल ट्रायल होते हैं, थोड़े और बड़े लेवल पे ट्रायल होते हैं। एक्चुअल में दवाई का पता लगता है 10, 15, 20 साल बाद। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि दवाइयां लेने के बाद 2 साल 3 साल बाद गड़बड़ पता लगी है कि ऐसा भी था। तो पहली चीज, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत भी इस दवाई को होल्ड पे रखा जा सकता है कि भाई अभी नहीं लेना, 2-4 साल रुक के देख लेंगे। हां, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो भी, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो यू शुड बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग। व्हाई यू शुड बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, होता क्या है, जैसे ही एकदम से फैट टूटता है, लिपोलाइसिस होता है, तो जैसे ही फैट टूटेगा तो फैट को हैंडल करने का काम है लिवर का। अब फैट जो है वो टूटेगा, लिवर में एकदम से कोलेस्ट्रॉल स्पाइक होगा। कोलेस्ट्रॉल स्पाइक का मतलब कोलेस्ट्रॉल सर्ज, एकदम से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। लिवर उस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ले जाके डंप कर देगा हमारे बाइल जूस वाले एरिया में। बाइल जूस मतलब गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं पित्त की थैली। तो आपने ओजेम्पिक का इंजेक्शन लिया, ओजेम्पिक के इंजेक्शन ने आपके एक्स्ट्रा फैट को तोड़ा, लिवर में एकदम से फैट स्टोर हो गया। वो सारा का सारा फैट लिवर लेके जाएगा और ले जाके पटक देगा पित्ताशय में, पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर जो है उसके पास बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बाइल जूस होता है, बट इतना नहीं होता कि एकदम से ही आपकी बॉडी को, वो एक हफ्ते में 500 ग्राम के आसपास फैट जो है उसको हैंडल कर पा रहा है। अब आपने एकदम से 2 किलो फैट ले जाके डाल दी तो क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो सकती है वो होगी कॉलीलिथियासिस। अब कॉलीलिथियासिस क्या चीज है? तो कॉलीलिथियासिस है आपके गॉल ब्लैडर में पथरियां बनना। और आपको पता होगा गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली की पथरी का कोई इलाज नहीं है, गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। नंबर 2, तीसरे नंबर पे आता है, 2 हो गए, तीसरे नंबर पे, जब इनकी क्लिनिकल स्टडीज हो रही थी, इनकी का मतलब जब ओजेम्पिक की क्लिनिकल स्टडीज हो रही थी, तो ड्यूरिंग ओजेम्पिक स्टडीज मैमल्स में, रोडेंट कैटेगरी में, मैमल्स में रोडेंट कैटेगरी मतलब चूहे जो होते हैं उन पे जब स्टडी किया, रोडेंट मतलब कुतरने वाले जो होते हैं, उन पे जब स्टडी किया तो एक चीज सामने आई। बहुत सारे चूहे ऐसे थे, ये दवाई लेने के बाद जिनके थायराइड में मेडुलरी कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ। मेडुलरी सेल्स होती हैं थायराइड जो होती है उसके अंदर, उन मेडुलरी सेल्स के अंदर कार्सिनोजेनिक चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले चूहों में। इंसानों में अभी तक ऐसा केस नहीं आया है, ट्रायल के दौरान चूहों में ऐसा मिला। इसलिए FDA जो है इसने इसको अलग से ब्लैक बॉक्स वार्निंग के तौर पे डाला हुआ है। FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बाकायदा लिखा है कि ब्लैक बॉक्स वार्निंग ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर उसके बाद में NAION, थोड़े दिन पहले भी इस पे बात हुई थी। NAION इज व्हाट? इस्चेमिक न्यूरोपैथी ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। इस्चेमिक न्यूरोपैथी ऑफ ऑप्टिक नर्व्स जो है उसका मतलब है कि ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। और एक बड़ा कॉमन जो साइड इफेक्ट है जिसको ओजेम्पिक फेस कहा गया है। व्हाट इज ओजेम्पिक फेस? तो ओजेम्पिक फेस का एग्जांपल बेस्ट है करण जौहर का ये वाला चेहरा। ये जो है ना, ये है ओजेम्पिक फेस। ओजेम्पिक फेस क्या है? देखो, जैसे मैं अगर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा शुरू कर दूं तो भी मेरा वेट एकदम से इतना नहीं गिरने वाला है कि मेरा चेहरा ऐसे हो जाए सिकुड़ के। अब हुआ क्या है, ये पपीते जैसे चेहरे से एकदम ऐसे हो गया जैसे सूखा हुआ या पुराना कोई खीरा हो, ऐसे ऐसे पिचक गया ऐसे। ये इसको बोलते हैं ओजेम्पिक फेस। रीजन, पूरी बॉडी की फैट को छील दे रहा है, निचोड़ रहा है।
तो होपफुली आपको अब कोई ओजेम्पिक पे छेड़ेगा तो मेरे ख्याल से अब आप धर्मेंद्र सर के वो स्टूडेंट हो कि धो डालोगे। तो अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। योर कमेंट्स आर लाइक सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।